हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आप देख रहे हैं पॉलिटी फैक्ट बुक, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस सीरीज के पॉलिटी के सीरीज से सवाल जो है आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। चाहे आप बीपीएससी प्री दे रहे हों, या फिर है आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो हिंदी मीडियम में, या फिर है कि आप बिहार दरोगा दे रहे हो, है ना, या फिर आप छोटे छोटे एग्ज़ाम जो है कि बीपीएससी के अतिरिक्त जो है दे रहे होंगे, है ना। तो ये आपके लिए सीरीज जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस सीरीज को चुक जाते हैं तो सीधी सी बात है, आपके एग्ज़ाम में सवाल छूट जाते हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ जो है कि एक बार फिर से। आज जो है कि 17वां सीरीज ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 18वां सीरीज में, है ना। तो ये सीरीज नंबर 18 है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लंबा सीरीज खींचेंगे। लंबा ये सीरीज होगा, वो ये 100 क्वेश्चंस का होगा। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, है ना। थोड़ा सा जो है कि इसमें डिस्कशन हम कम करेंगे, हम लोग जो है टू द पॉइंट पे बात करेंगे, है ना। चूँकि सीरीज नंबर 17 जो है कि 1 घंटा 24 मिनट का हो गया डिस्कशन के चक्कर में, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि देखते हैं 752। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन में हमने बताया था कि अभी तक जो है कि 2 बार जो है संयुक्त ये 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके थे। तो किस किस मुद्दे पे जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो उसको जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पहला जो है कि हम बता देते हैं, दहेज अधिनियम पे जो है कि ये लाए गए थे, है ना। तो बाकी 2 और है उस पे जो है कि ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो आप लोग ये मेंशन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 753, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है ना, कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए। तो ये जो है कि आपका भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक का है ना। तो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक का है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 754, यानी कि इसको देखिएगा, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्य में थोड़ा सा है कि ये क्या कहते हैं, वो हाफ हो गया है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर जो है 755, है ना। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो बी आर द पीपल, है ना। भारत की जनता में ही जो है भारत की संप्रभुता क्या करती है, निवास करती है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चे, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 756। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग दिए गए थे, क ख ग और घ, यानी कि ए बी सी और डी, है ना। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? तो ये 1956 में जो है कि ये इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 757। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 758, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ये ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। किसका करता था? ब्रिटिश सम्राट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 759, है ना, केंद्र सरकार किस प्रकार की, है ना, आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? ये जो है कि जब आर्टिकल जो है 70 का बी जब लागू था तब की बात है। अब जो है कि 70 का बी जो है हट चुका है। तो इसका इस तरह से जो है कि वो वित्त आपात भी जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर सकती है। तो ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये 760, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो ये जो है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ है तभी हमने गणतंत्र को अपनाया था। तो 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देश जो है नीति निर्देशक तत्व के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये 762 क्वेश्चन नंबर, है ना, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया गया है? तो ये 300A, है ना, 300A में।
देखिए बार बार है कि इतने नंबर क्वेश्चन करना सही नहीं है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो ये सब फैक्चुअल डाटा है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? तो ये डीपीएसपी से, है ना, डीपीएसपी। तो इसको जो है कि भाग कितने में है? 4 में। भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 766, है ना। तो संसदीय विषय अधिकार से क्या अभिप्राय है? यानी कि सांसदों को जो है कि प्राप्त विषय से अधिकार जो है वो संसदीय विषय से अधिकार कहलाता है ना। अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको पहले जो प्रोसेस को है फॉलो करना होगा, है ना, और नोटिस देना होगा, उसके बाद ही गिरफ्तार करेंगे, है ना। और उसमें भी सम्मान पूर्वक जो है गिरफ्तार करके ले जाएंगे, नहीं, और उनके जो है कि जो प्रावधान है, प्रोविजन है, उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 767, है ना। ये जो है कि यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करेगा। तो ये वॉल्टेयर का है। किसका है? वॉल्टेयर का। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपल, है ना। यानी कि लोकतंत्र को लोगों द्वारा, है ना, लोगों के शासन के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो ये जो है कि अमेरिका के जो है प्रथम राष्ट्रपति जो है कि कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे कौन थे? अब्राहम लिंकन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 769, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद जो है 75 का, है ना, क्लॉज 3, है ना, क्लॉज 3 में। ओके, नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 770 देखते हैं, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति यानी कि कोरम, मीटिंग बैठाने के लिए नियत संख्या कितनी होगी? अगर कोई कभी मीटिंग बैठाई जाती है तो कोरम पूरा होना जरूरी है। वो संसद सदस्य के कितने सदस्य? तो ये 1/10, है ना। नेक्स्ट जो है कि देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभी पुष्टि हुई थी? तो ये केशवानंद भारती केस था, है ना, केशवानंद भारती केस था। तो इसमें जो है कि ये मिनर्वा मिल को पुष्टि की गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 772, इसको चलिए, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी? तो ये जो है कि 1962, अभी तक जो है कि 3 बार आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कब कब की गई है, ये बताइएगा आप हमें। क्लियर है? नेक्स्ट जो है कि चलते हैं, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो जितनी जो है कि आपकी जनसंख्या है उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात, कुल जनसंख्या में उस जनसंख्या के वर्ग का अनुपात निकाल दिया जाए तो उससे उसी के आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को क्या की गई है? आरक्षण दी गई है। क्वेश्चन नंबर 774, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है ना? तो ये सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायालय के जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि एडहॉक, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका नेक्स्ट, है ना, संविधान का अनुच्छेद 249 यानी कि 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से ये संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है कि ये लोक लेखा समिति के नाम का ये निर्देशित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये जो है कि अनुच्छेद जो है कि आपका 61, है ना। चलिए 63 किससे है? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 779, है ना, केंद्र एवं राज्य के, है ना, बीच, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे यानी कि वितरण संबंधी 3 सूचियां
दी गई है। इन सूचियों के नाम बताइए। तो क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन सूचियों में कितने विषय हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, है ना। 91, 52 और 61, ऐसे देख लीजिएगा क्या है सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर जो है 780, है ना। भारतीय संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है ना। तो वैधानिक रूप से सक्षम कोई और नहीं बल्कि ये राष्ट्रपति ही है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 781 देखते हैं। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो ये चुनाव व्यवस्था में जो है आमूलचूल सुधार के बातें इसमें कही गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 782, है ना। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का क्या किया था? सुझाव दिया गया था, है ना। तो ये देखेंगे गोलकनाथ का मामला जो है ये 1967 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 783, है ना। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है ना, वो 73वां संविधान संशोधन है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 784, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो ये जो है कि किसका प्रदान की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? तो ये जो है कि ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके क्या कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। तो इसमें न्यायाधीशों के आयु से संबंधित जो कि संशोधन जो किए गए थे, ये 15वां संशोधन किया गया था और ये 1963 में किया गया था। कब किया गया था? 1963 में। तो इसको क्या करना है? आपको याद रखनी है ना। आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और याद रखनी है तो याद बिल्कुल रखिए, है ना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 787, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक जो है आप देखेंगे प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री ही जो है कि सारी जो है कि कार्य को करते हैं। लेकिन संवैधानिक प्रमुख जो है कि कौन होते हैं? तो संवैधानिक प्रमुख जो है वो हमारे राष्ट्रपति होते। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 788, है ना। किसने कहा था राज कानून की संतान और जनक दोनों है? ये मैकाइवर का है। किसका है? मैकाइवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी भाई देसाई थे। क्वेश्चन नंबर जो है ये 19 है ना, 790। इसको देखते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन है ना किसने किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जो है कि संसद से जो है कि पहली बार जो है कि वो बाहर निकल गए थे, ठीक है। और अभी तो देखेंगे तो हमारे विपक्ष जो है बाहर ही हो रहा है, नहीं सत्ता पक्ष कर रहा है, ठीक है बाहर जाओ, कहता विपक्ष कहता है हम बाहर जा रहे हैं, तो कहता ठीक है जाओ, है ना, हमें तो आराम से रहना है संसद में, नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो यह जो है कि अनुच्छेद जो है 249, इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जो है कि ध्यान में रखना होगा कि राज्य सूची पे भी जो है कि इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है किसको दिया गया? संसद को दिया गया है। यानी कि वरीयता जो है राज्य सूची पे किसको दे दिया गया? संसद को दे दिया गया है। तो इसी में जो है कि अगर ममता दीदी होगी लड़ेगी, नहीं ममता दीदी होगी लड़ेगी मोदी जी से, अगर मायावती बहन होती तब भी वो लड़ती, नहीं। तो इस तरह की जो है कि घटनाक्रम को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये जो है कि बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष जो है अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है? तो ये अटॉर्नी जनरल। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है ना, महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर जो है 793, इसको देखते हैं, है ना।
लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो जब सेकंड वाचन होता है ना, जो अब द्वितीय वाचन होता है, सेकंड रीडिंग होती है, तभी जो है कि ये क्या क्या कहते हैं, आम बहस की जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है चलते 794, अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। क्लियर है? इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है ना, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन अरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। क्लियर है? आगे चलते नेक्स्ट बढ़ जाते है ना। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधानिक आधार क्या था? तो ये कैबिनेट मिशन था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। पहले जो है कि आपने देखा था सीआर फॉर्मूला फेल हो गए थे, बेबिल प्रस्ताव जो है कि फेल हो गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है कि आप देखें क्वेश्चन नंबर 796, है ना। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो ये आपका 1967 में किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 797, है ना। क्वेश्चन नंबर 797, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है ना। तो ये जो है कि आप देखेंगे महालेखाकार का, यानी कि अकाउंटेंट जनरल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 798, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई है ना। तो इसको जो है कि आप देखेंगे संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहां पर प्रस्तावित किया जाता है? चूंकि वो किस सदन से होते हैं, जिस सदन से होंगे उसी सदन में किया जाएगा। तो ये राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में ही किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना। लोकसभा में ये के सदन में ये नहीं है, उसके मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? आपको पता है ये एक और क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो है ना, जिस मेंबर का सदस्य होता है ना, उस मेंबर के जिस सदन का सदस्य होता है उसका मेंबर भी नहीं होता है ना। यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होते, उसके सभापति होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा हुआ है। ये सब सारे फैक्ट जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया? तो ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। भूमि से संबंधित जो है कहानी इसमें देखेंगे। और इसमें जो है कि आप आगे चलते हैं, 9वीं अनुसूची में जो है कि लैंड डिस्प्यूट को जो है कि डाल दिया गया है, उस पर जो है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 2008 में जो है कि सरकार ने जो है इसमें भी संशोधन का अधिकार दे दिया है ना। 8 या 9 में, कुछ ऐसे ध्यान में नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ये 801 में, है ना। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह वाय आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये जो है कि अनुच्छेद जो है 355 में है, अनुच्छेद 355 में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 802, है ना। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया? तो ये प्रथम अनुसूची में है। किसमें है? प्रथम अनुसूची में। सारी अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सारी अनुसूचियां आपको याद होनी चाहिए, जितने भाग है संविधान के वो याद होनी चाहिए। कुछ आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो याद आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है कि हम एक दिन इसको भी रटवाएंगे किसी दिन बैठ करके, है ना, ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 803, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से? तो ये जो है कि क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके पूछा हुआ है, ये जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है ना। तो इसके मुल्क अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा और नई सरकार की गठन हो जाएगी, है ना, यानी कि लोकसभा भंग। चलिए नेक्स्ट जो है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ना। तो ये बाध्यकारी है, इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन वित्तीय विधेयकों को और उसे रोकने का अधिकार नहीं है। 14 दिन के बाद जो है, 14 दिन में ही उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। ठीक है, और वो सुझाव दे या ना दे, है ना, मानना और ना मानना लोकसभा का काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितने होनी चाहिए? तो जो है कि आप देखेंगे संसद सदस्य के 1/10, है ना। तो आप देखेंगे कांग्रेस जो है कि लगातार 2014 से है ना विपक्ष में नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सीटों की संख्या नहीं थी। हालांकि जो है कि आप देखेंगे ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि वो विपक्ष का दर्जा नहीं पा सकता है ना। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जो है राहुल गांधी को क्या दिया, विपक्ष का दर्जा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये केवल मान्यता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो या तो 6 वर्ष पूरा कर लीजिए या तो 65 वर्ष की आयु पूरा कर लीजिए, दोनों में से एक होगा तो आपका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितने थे, 810, है ना। तो इसमें जो है कि कहा गया है कि शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना मातृभाषा में, है ना। इसमें जो है कि अनुच्छेद जो है कितना है, 350 का, है ना, 50 का ए में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कब प्रदान की गई है? तो ये 1977 में राहुल गांधी अभी कैबिनेट मंत्री के दर्जा पे है। लेकिन आप देखेंगे ब्रिटेन में जो है कि क्या है, इन्हें शैडो प्रधानमंत्री बोला जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री के बाद जो है कि दूसरा सबसे पावरफुल जो है व्यक्ति कोई अगर होता है तो वो विपक्ष होता है। लेकिन भारत में जो है कि कहता नहीं, गृह मंत्री होता है, नहीं, गृह मंत्री होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपको प्रधानमंत्री के बाद जो है कि आप देखेंगे जनता जो है सबसे ज्यादा जिसे मैंडेट दे करके भेजता है वो विपक्ष का नेता होता है, और विपक्ष का नेता जो है आप देखेंगे वो काफी पावरफुल होता है। ठीक है, सत्ता में है तो अलग बात है कि गृह मंत्री जो है कि सत्ता पक्ष के होते हैं, लेकिन आप देखोगे पावरफुल में जो जनता का जो है दूसरा प्रतिनिधि जो है प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई होता है तो वो विपक्ष का नेता होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, आधारभूत ढांचे से संबंधित जो है केशवानंद भारती। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि देखेंगे विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो ये संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया। आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग चलते हैं, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति के अनुमति से जो है आप स्वीकार कर सकते, वरना नहीं कर सकते। और इसमें जो है कि किस आर्टिकल के तहत ये किया गया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। इसलिए बोलता हूं कि आप जो है कि ध्यान में रखिएगा, है ना। ये जो है कि मैं आपको हिंट कर देता हूँ, फंडामेंटल राइट में ही आता है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए तो आर्टिकल 18 क्या कहता है। नेक्स्ट जो है संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन जो है 6 व 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इसमें कौन से विधेयक पारित हुआ था? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक जो है 1959, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, उपाधियों का अंत है उसमें, उपाधियों का अंत है, देखिए तो हम्म
विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति ये कर दे, अनुमति दे दे, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं ये नहीं लिखेंगे फलाना ये है ना। अब जैसे भारत रत्न किसी को दे दिया जाता है तो किसी के आगे नहीं भारत रत्न लिखा जाता है, नहीं, भारत रत्न का इस्तेमाल लोग नहीं करते। अब जैसे कि आप नाइटहुड की उपाधि लेके आ गए ब्रिटेन से, आप यहाँ टाइट होकर के बोलिएगा हम तो नाइटहुड हैं, नहीं, तो नाइटहुड है तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, इंडिया में क्या कर रहे हो, जहाँ दिया गया है वहाँ पे जाकर बोलो हम नाइटहुड है, तो आपको थोड़ा सा इज्जत प्रतिष्ठा मिल जाएगा। इंडिया में कोई देने वाला नहीं है ना, चूंकि ये हमारे संविधान में है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए वो कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये सर्वप्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए जो एक समान सिविल संहिता और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि अभी जो है कि क्या हो रही है, इसमें देखेंगे कि क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता की डिमांड अभी काफी हो रही थी। मोदी सरकार अगर प्रचंड बहुमत में होती तो अभी तक जो है ये क्या हो गए होते, पारित हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये अनुच्छेद 44 में है ना। संविधान का जो है 89वां संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट देखेंगे, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही जो है कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो ये जो है कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जो है वर्णन इसमें मिलता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 822, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो ये पहली अनुसूची में। किस में? तो ये पहली अनुसूची में दिया गया है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पे है? तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, हाँ चलिए, अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची या राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास होगा, संघ के पास होगा, है ना। चलिए उस पे जो है कि कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्तियों पे किसको है? संसद को ही है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट, संवैधानिक सूचियों में शिक्षा, है ना, शिक्षा किस में? संवर्ती में। पहले किस में था? राज्य सूची में था, अब संवर्ती सूची में है। ठीक है, इसी कारण से बिहार में देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, है ना, उनकी जो है कि आप देखें ये 70 और 30 का रेशियो वेतन का, है ना। 70% जो है कि कौन देती है? तो ये केंद्र सरकार, 30% जो है राज्य सरकार देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 827, बेगार पर, अच्छा उससे पहले, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जो है ना, किस धारा के अंतर्गत जो है कि ये लागू किया गया है? तो ये जो है कि धारा 15, है ना। नेक्स्ट चलते, बेगार पर मद निषेध, है ना, तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक, है ना, कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये शोषण के विरुद्ध, है ना, ये जो है कि आपका शोषण के विरुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अनुच्छेद जो है कि 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर है ना कितने समय के अंदर जो है निकटतम न्यायाधीश के समक्ष जो है प्रस्तुत करना पड़ता है? तो ये जो है कि 24 घंटे के अधीन है ना, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये जो कि देखिएगा थोड़ा सा आर्टिकल 20 देखिए, तो आर्टिकल 20 थोड़ा सा चेक कीजिए तो एक बार। हाँ पापा, हेलो, अभी क्लास कर रहे हैं। चलिए, क्या है उसका क्लॉज? इसके क्लॉज थोड़ा देखिएगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या है क्लॉज। हाँ, अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 829, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को किस समिति के मित्र संरक्षक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है कि बीपीएससी ऑलरेडी पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में नगर पालिकाओं का जनक जो है कि किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को, किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि देखते हैं, किस राज्य के प्रधान को प्रोग्राम में सदर रियासत कहा जाता है ना? तो इसको जम्मू कश्मीर को, है ना, जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखेंगे, तो यहां देखेंगे भारत के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे है ना? तो किसे दिया गया? तो ये संसद को दिया गया है। किसको दिया गया? संसद को। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना ने स्वीकार किया था? तो ये जो है कि अगस्त प्रस्ताव के तहत ये स्वीकार किया था। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवादों के साथ किस प्रस्ताव के साथ ये स्वीकार किया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव है। नेक्स्ट जो है देखेंगे, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान है ना, ये किससे लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। और वाइमर संविधान जो है कि लागू कब हुआ था? तो ये 1920 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करती है, निलंबित कर देती है। तो इसको आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो ये देखेंगे अधिक से अधिक जो है 6 माह। उसके बाद जो है कि क्या करना होगा, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखेंगे, भारत की राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? तो संवैधानिक शासक और जो है केंद्र के एजेंट के रूप में। तो ये आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये मेंस में भी जो है सवाल आपके क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहता है, ठीक है, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देगा? तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को देगा। बोल दो कि चाह रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान निकोबार जो ये क्वेश्चन जो है कि क्या है, रिपीटेड है ना, ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संसद की आकलन समिति है ना का गठन होता है ना, किसके द्वारा? तो इसमें जो है कि लोकसभा के सदस्यों से जो है कि इसका गठन होता है, राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का है ना, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व जो है ना, किस पे है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, महालेखाकार को। नेक्स्ट चलते हैं, विनियोग विधेयक विनियम जो है सरकार को किसने धन विनियोग करने के लिए अधिकृत करता है? तो ये संचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि देखेंगे, अखिल भारतीय नई सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है? तो ये जो है आपको संसद को है। नेक्स्ट देखते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये 315। नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे, एक ही समय यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी। तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश का भी होगा तो खाली होगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरणों का प्रदान किए जाते हैं? तो ये आर्टिकल कौन से हैं? तो ये आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 है, ठीक है। और इसी के तहत जो है कि आपको मनाही भी किया गया कि आप जो है किसी बाहरी से नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद में स्वीकृत है? तो ये देखेंगे आपका अनुच्छेद जो है 108, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि देखेंगे, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये जो है कि आप देखेंगे, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल जो है 21 है ना, इसको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जो है कि आज एक लंबा एपिसोड था, ये जो है सीरीज जो है 18 है ना, समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड देखने वाले 19, तो आप लोग को वेट करना होगा। बने रहिए आप राजा एस फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये तो बड़ा कंजूसी है। लोगों को भी बताओ, खुद भी करो, ठीक है। चलो।